हम लोग बात क्या किए थे, दरवाजा क्लोज कर दीजिए। तो हम लोग बात क्या किए थे, कल हम लोग परिमेय संख्या पर बात कर रहे थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस किसी भी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख पाते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, परिमेय संख्या बोलते थे। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे, कैपिटल Q से। ठीक है। अब परिमेय संख्या की अगर मैं बात कर ही लिया हूँ तो मैंने बात किया था क्या, परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न ही बोलते हैं। क्या बोलते थे, भिन्न। तो परिमेय संख्या अगर मैं डिवाइड करूँ तो दो कैटेगरी में, मतलब परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में हम लोग लिखते हैं। किसके रूप में, अंश और हर के रूप में। तो इसमें एक अंश और हर मतलब क्या है कि यही p/q ये, लेकिन हम कंडीशन मेरे का था क्या कि हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। तो यदि कोई मेरे पास अगर परिमेय संख्या के रूप में है तो उसको अंश बटे हर के रूप में मैं लिख पाऊंगा, अंश बटे का हर के रूप में लिख पाऊंगा। जैसे मैं कल कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बताया था, जैसे 0 भी था, 0 को लेकर के मैं कोई भी संख्या होता था जिसका हर क्या हो, 1 हो या कोई अदर नंबर्स हो सकता था, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते थे, परिमेय संख्या बोलते थे। अगर परिमेय संख्या मेरे को कोई दे रखा, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो अगर मैं उसको भाग लगाऊं, सिंप्लीफिकेशन करूं, तो हमारे पास वो कन्वर्ट होकर दशमलव फॉर्म में आ जाता था। किसके फॉर्म में आता था, दशमलव को। जैसे अगर मैं कहूँ क्या कि अगर मेरे पास कोई भी इस तरह से संख्या दे रखा, 3/5 दे रखा है, 1/2 रखा है, 1/3 रखा है, तो ये सारे के सारे अगर नंबर को मैं भाग लगाऊं, अगर हम लोग भाग इस पे दें तो भाग लगाने पर हमारे पास ये सारे के सारे नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे डेसिमल नंबर में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेसिमल, मतलब दशमलव में कन्वर्ट हो जाएंगे। दशमलव कन्वर्ट होने के लिए दो रूप हमारे पास आता है। जब किसी को हम लोग भिन्न हो या आपका परिमेय संख्या हो, अगर उसको मैं उसको भिन्न के रूप में बदलता हूँ तो वो दो प्रकार का भिन्न बदलता, दशमलव बदलता है। कैसे, या तो पहला हमारे पास ऐसा होता है कि किसी भी संख्या में भाग लगाऊं वो पूरी तरह से कट के समाप्त हो जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए। और एक कंडीशन हमारे पास ऐसा होता है कि उसका शेषफल 0 ना बने, तो हमेशा पास कुछ न कुछ नंबर ऐसा आता रहता है। जैसे उस केस में बात करूं, जैसे मेरे पास ये अगर दो नंबर की मैं बात करूं, ये और ये, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करने का काम करूं तो सॉल्व करने पर हमारे पास कुछ इस टर्म में आएगा। दशमलव में बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर भाग लगाऊंगा तो ये 5 बार में जाएगा और ये कटकुट आ जाएगा, ये शेषफल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, रिमाइंडर 0 बना। दूसरा भी परिमेय संख्या 1/n का थर्ड भी परिमेय संख्या है। अगर मैं इसको कुछ भाग अगर आप लोग को देखकर दिखाऊं तो कुछ इसका ऐसा फॉर्म बनेगा। पर यहाँ पर दशमलव बढ़ाऊंगा तो ये 0 उतारूंगा, 3 बार जाऊंगा और यहाँ पर 9 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर 0 उतारूंगा, फिर ऐसे ये हर एक केस में ऐसा जाता जाएगा, जिससे इसका अंत आप देख नहीं पा रहे, इसका रिमाइंडर जो बना कुछ ना कुछ हर बार 1 बच जा रहा है। तो इस केस में ये पूरी तरह से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ आता जाएगा। तो हमारे पास दशमलव को भिन्न, जब भिन्न को दशमलव बदलेंगे वो भी दो प्रकार से बदलता है। एक हम लोग कह रहे हैं इस वाले फॉर्म में जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और दूसरा हमारे फॉर्म जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब 0 आता है और जब 0 नहीं आता तो इसका हमारे पास नाम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलते हैं डेसिमल, और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गए, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो वही मैं परिमेय संख्या का अगर लिखना चाहूँ तो मेरे को दो प्रकार था हमारे पास। एक था शांत दशमलव था, दशमलव, और हमारे पास दूसरा जो फॉर्म बनेगा वो हमारे, अब इसको हटा दे रहा हूँ बस आपको समझने के लिए बता, अभी लिखेंगे इसको हम। अब दूसरा हमारे पास जो बचा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास है वो भी दो कैटेगरी का होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो भी मेरे पास दो कैटेगरी का होता है। एक होगा क्या कि कोई संख्या एक दशमलव के बाद बार बार वही संख्या रिपीट होगी, या कोई 2 संख्या या 3 संख्या अदर संख्या हो या 4 संख्या हो, कुछ अंक जाने के बाद फिर से वही संख्या रिपीट करने लगती है। तो जो रिपीट होने लगती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। आपका ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटेड डेसिमल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं,
अब ये हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला हमारे पास कैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिपीटेड अरे मैं क्या लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, डेसिमल। और दूसरा हमारे पास होगा नॉन रिपीटेड रिपीटेड इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके केस में मैं बात करूं, जैसे अभी हम लोग लिए थे कि आपका 0.333 ऐसे हम लोग करते जाएंगे, ये इसका एग्जाम्पल फॉर्म बनेगा, ठीक है। और इस केस में अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास 0.01 फिर 2011 फिर 3011 ऐसे चलेगा, ठीक है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये दो प्रकार के थे, माने इसमें क्या होगा, किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा और बार बार वो संख्या अलग अलग आती जाएगी, ठीक है ना, और उसका अंत भी नहीं होगा, यानी उसका रिमाइंडर भी 0 नहीं बनेगा। ये भी ऐसा ही केस जाएगा, बट इसमें कोई संख्या का रिपीटेशन होगा। जैसे यहाँ पर 1/7 है, तो 1/7 को भी भाग लगाओगे तो 6 अंक के जाने के बाद फिर से वही संख्या रिपीट लगेगी। 6 अंक तक आप लोग जाना, फिर भाग देखते जाओगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, फिर वही संख्या क्या होगी, बार बार करके रिपीट करने लगेगी, ठीक है ना। तो संख्या बार बार रिपीट करने लगती, तो इसको हम लोग जो रिपीट करने लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपीटेड बोलेंगे, और जो नहीं रिपीट करेगी उसको नॉन रिपीटेड बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रकार का है। आगे हम लोग परिमेय संख्या में एक बात हम लोग और कहे थे कि यदि कोई परिमेय संख्या दे रखा है, दो परिमेय संख्या दे रखा है, उसका हमें क्या करना, मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो उसका हमारे पास फॉर्म होता है क्या, मध्य परिमेय संख्या के लिए हमारे पास अगर कहें क्या, किसी भी दो दिए, मैं मानता हूं अगर मेरे पास ए और ये बी कोई दो परिमेय संख्या कैसी हैं, ये परिमेय संख्या है, परिमेय ये संख्या है। अगर ये मेरे को दो संख्या दे रखा है, इसके बीच का मध्य परिमेय संख्या निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, मध्य परिमेय संख्या क्या होता है, मध्य परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग, यानी दोनों परिमेय संख्याओं का योग बटे का 2, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, a प्लस का b बटे का क्या होता है, ये 2। ये सिंपल सा फार्मूला है ये वाला। आगे भी मैं बात करूंगा, किसी भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच में 1 या 2 या 3 या n परिमेय संख्या कैसे निकाला जाएगा, उसको मैं आगे बात करूंगा। ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको नोट करो, आगे हम फिर चले, जल्दी करिएगा। चलिए, अब यहाँ तक हम लोग बात की है कि दो प्रकार का, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे दशमलव को, दो प्रकार का शांत और अशांत आता है, इसको भी बदलेंगे, दो प्रकार का आता है। इसमें हमारे पास थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, उसी को हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब इस फॉर्मेट में है, तो मतलब अगर किसी भी संख्या दी गई संख्या को अगर p बटे q के रूप में ना लिख पाऊँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या ऐसे भी निकालने को आता है कि आपको कैसे पहचान पाओगे, यदि किसी कोई भी अगर परिमेय संख्या है मेरे पास, अगर उसको इस कंडीशन का कोई टर्म बन रहा है, ना तो नॉन रिपीटेड यानी अनावसनीय और अनावर्ती हो, अनावसनीय और अनावर्ती हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। तो उस प्रकार की जो भी होगी संख्या वो हमारे पास किस केस में चला जाएगी, अपरिमेय संख्या केस में जाए। जैसे कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, या पाई हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो अपरिमेय संख्या केस में जाएंगी। इसको हम लोग इरेज करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। तो अपरिमेय संख्या में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपरिमेय संख्या और उसका आप लोग लिखिएगा डेफिनेशन।
इसको बना दे रहे अपरिमेय संख्या और इसको बना दे रहे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब जिस संख्या को p बटे q के रूप में न लिख पाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p बाई q के रूप में ना लिख सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करूँ तो हम लोग क्या, जो भी रूट में हो, जैसे कभी कभी प्रश्न बनेगा, अभी मैं प्रश्न बनाता हूँ, आप लोग बताना, ये कड़ी में 2 होगा, कड़ी में 3 होगा, कड़ी में 5 होगा, और इसी में एक ठो पाई को आप लोग याद करके समझ के रखेंगे, ETC कह दे रहे। पाई भी एक आपका परिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। ध्यान रखना, अगर पाई की वैल्यू पुटअप हुआ, पाई की वैल्यू आप लोग खूब अच्छे जानते हो 22/7 होता है। यदि 22/7 पाई की ही वैल्यू है, यदि पाई 22/7 रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई जैसे आएगा उसकी वो कैसे हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और मैंने दूसरा बताया कि कोई भी अगर डेसिमल नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो कैसा होगा? वो भी एक ठो आपका अपरिमेय ही संख्या होगा। ठीक है, ये अब हमारे पास एक नंबर और बचा है, उसको हम लोग लिखेंगे वास्तविक संख्या। आप लोग हेडिंग बनाना, वास्तविक संख्या। अगला हेडिंग लगाना, वास्तविक संख्या। क्या है मेरे को? ये वास्तविक संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। अब तक का ये सबसे बड़ा नंबर है। क्या है ये? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जब कोई मेरे पास दो संख्या ऐसे कंबाइन करे, कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब कंबाइन किया जाता है, यानी मिला दिया जाता है, तो एक नया मेरे को नंबर फॉर्मेट होता है, और उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं? वास्तविक संख्या देते हैं। तो आप लोग डिफिनीशन में इसका अच्छा सा लिखना, वे संख्याएं जिसमें कौन कौन सी संख्या? जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसी हो? दोनों संख्या कैसी? सम्मिलित हो। सम्मिलित परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सम्मिलित, ऐसे लिखा जाता है क्या? सम्मिलित हो, देख लेना, है ना, कंबाइन कर दो चलेगा। वे संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों उपस्थित होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय, आपका वास्तविक संख्या बोलते हैं ना, या दोनों होती हैं तब वो चलेगा, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती, लिख ले, क्योंकि हिंदी मेरे को कम समझ में आ रहा है, क्या लिखना पड़ेगा। संख्याएं दोनों होती है, ये दोनों उपस्थित होती हैं, दोनों होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखने क्या? ये R होता, R इज इक्वल टू दोनों, अच्छा दोनों होती है। अब R इज इक्वल टू क्या होगा? परिमेय संख्या परिमेय धन का अपरिमेय, ठीक है ना। दोनों कंबाइन कर लेंगे तो मेरे पास क्या होगा? वो आपका क्या आ जाएगा? आपका परिमेय आ जाएगा। हाँ, ये आपका आ जाएगा कौन सी? वास्तविक संख्या आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास होता है द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर।
मैं अलग अलग लिख दिया क्या? पर अरे यहाँ पर लगा दो परिमेय। अब ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अब इसके बाद मेरे को एक और आता है, उसको भी मैं बात ही कर लेता हूँ। परिमेय संख्या में जितनी भी संख्या अब तक पढ़े हो सारे के सारे परिमेय संख्या केस में आएंगे। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या। क्या आती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, ये कोई संख्या है नहीं, इसको केवल हम लोग कल्पना करते हैं। काल्पनिक संख्या इसको हम लोग बोलते हैं, जो एक्चुअली में होती नहीं। इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, ये मेरे को इमेजिनरी नंबर होता है। अब ये काल्पनिक संख्या क्या है? जो ऐसी संख्या है, कुछ ऐसी संख्या होती है जो केवल क्या की जाती है, हम लोग को मान लिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका काल्पनिक संख्या। वे संख्याएं जो वास्तव या वास्तविक में नहीं होती, वास्तव में नहीं होती हैं, उसे क्या और तरीके से परिभाषा हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका काल्पनिक, केवल कल्पना करते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं बात करूं क्या, यहाँ पर एक 2i, इसको आयोटा बोलते हैं। 3 का आयोटा, ये जो आई लिखा मैं लिख दे रहा हूँ, इस आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। और अंग्रेजी में आयोटा लिखते हैं, ये है ना, आयोटा लिखते हैं, ठीक है, आयोटा लिखते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? जैसे ये सारी संख्याएं हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी संख्या। और भी अभी मैं बात करता हूँ। ये जो आई की वैल्यू होती है, ये आई की वैल्यू क्या होती है? रूट में माइनस का 1 होती है, या यही आपको ध्यान देना है। आयोटा की वैल्यू रूट में माइनस का 1 होता है, या जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस के 1 के बराबर होती है, ये दोनों चीज़। अब जैसे मैं कह दूँ कि ये 4i, तो ये क्या है मेरे को? ये आपका कैसा है? ये आयोटा वाला कोई नंबर नहीं है, तो मैं केवल कल्पना करके मान ले रहा हूँ। अब इसका यूज कहाँ पर है उसको समझो थोड़ा सा। जैसे मैं कह दूँ कि ये माइनस का 4, ये रूट का 4 लिखा हो, माइनस का रूट का 4। अगर इसको नंबर को मुझे निकालना, इसका वर्गमूल, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है, आएगा नहीं। जब नहीं आएगा तो इसका केवल मैं कल्पना करता हूँ। कैसे कल्पना करूँगा? इसका यही यूज करेंगे हम लोग। अभी हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ माइनस का 4 है तो माइनस का 4 को लिखने के लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस का 1 गुणे का 4 लिख सकते हो। बोला है या ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी मैंने इमेजिनरी नंबर में एक बात किया था कि -1 की कुछ वैल्यू होती थी। क्या होती थी? -1 की वैल्यू आयोटा का स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख पाऊँ क्या? ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू का 4। अब आयोटा स्क्वायर है, जब रूट के बाहर जाएगा सिंगल आयोटा आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल आप लोग इजीली पूर्वक जानते हैं कितना होता है? 2 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगा क्या? ये 2 आयोटा। ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, यहाँ पर यूज आता है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है, तो माइनस का 4 का, माइनस का आपका 16 का दे दिया, तो उसके केस में हम लोग इस वाले का नंबर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नोट करो। आगे चलते हैं। एक नंबर और हमारे पास बचा है कि जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्या। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यही सबसे बड़ा नंबर है। वे संख्या जो सदी को वे संख्या जो वास्तव में नहीं होती हैं। वास्तव लिखे हैं, वास्तव गलत लिखे क्या? वास्तव तब लिखा हूँ। वास्तव। अच्छा चलो मंत्र लगा दो भाई, आप लोग लिख लिया करो। रियल है, रियल में नहीं होती है। ठीक है, नहीं हो पाते उसको रियल लिख लेना, REAL, रियल। हाँ हो गया। अब आते हैं हम लोग समृद्ध संख्या में। समृद्ध संख्या क्या है? जब अभी तक ऐसी संख्या मेरे को सब मिला था, इसमें 2 नंबर को जोड़ना है। हमारे पास कौन कौन से नंबर जुड़ेंगे?
ये वास्तविक संख्या तो मिला था और ये एक ठो नया बना था। तो अगर इन दोनों को मैं कम्बिनेशन कर दूं, कौन कौन सा, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं कैसे है, कैपिटल सी से। किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से। यहाँ पर इसको हम लोग कैपिटल सी, तो हम लोग लिखें क्या, इसका जो डिफिनीशन होता है लिखें क्या, वे संख्याएं, ऐसा लिख दें, ऐसे लिख देते हैं, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के समूह को कौन संख्या बोलते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। समृद्ध संख्या कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, समृद्ध संख्या बनता है। और मिलाने के केस में इसका एक नाम और एक साइंस हम लोग जानते हैं। मिलाने वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन। अच्छा, जब ये है तो सी बराबर हमारे पास होता, समझना, ये होता हमारे पास क्या, ए प्लस का आयोटा का बी। ये मेरे पास क्या है, जहाँ पर ए और बी हमारे पास कैसे होंगे, ये रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे, रियल। और जहाँ पर आई लगा ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी। अब इसमें दो पार्ट हैं, ए और आई बी। तो जो पहला वाला जो पार्ट होता है, इसको ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। अगर अंग्रेजी में कहते हैं भैया वास्तविक भाग, है ना, वास्तविक भाग लिख देते हैं, हिंदी गलत हो जाता है, वास्तविक भाग। ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास आयोटा का भी होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। ठीक है, ये काल्पनिक भाग है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कभी कभी आपको सेपरेट करने को आ जाएगा, जिसमें आयोटा लगेगा वो आपका काल्पनिक पार्ट होगा, जो ऐसे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए। थोड़ा सा मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा और सभी को नंबर को मैं दिखाऊं कौन कौन से नंबर किससे किससे बड़े हैं। जब ऐसे रहेगा तब मान होगा, ये वाला, ये दोनों जो वैल्यू होंगे इसमें ए बी, यानी ए बी कोनो मान हो सकता 2 3 5 7 8 9, तो रियल नंबर तो रहेगा ही। बस जिसमें आयोटा लगा, आई वाली वैल्यू गया, तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और वही वाला इसमें क्योंकि दो पार्ट कंबाइन हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, आपका वास्तविक और काल्पनिक। तो काल्पनिक वाले पहचानने के लिए इसमें आयोटा लगा रहे, क्योंकि ये फॉर्मेट आयोटा का जैसा रहता है। तो आयोटा लगेगा विदाउट वाला, ऐसे दो फॉर्म लगेगा, चाहे प्लस चाहे माइनस केस में रहे। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, तो उसके लिए नो डाउट, तो दोनों से केस में हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसको यहाँ पर हम लोग माइनस भी लगा दे रहे हैं, ए प्लस माइनस का आयोटा का बी, चाहे माइनस के फॉर्म में हो चाहे प्लस के फॉर्म, चाहे सिंगल ही हो, आयोटा के केस रहेगा तो आपका इमेजिनरी पार्ट चला जाएगा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी दिए गए इमेजिनरी पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी दिए गए इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ, अगर मुझे आपका 2 आयोटा है तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी रियल पार्ट इसका क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट को अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 प्लस का 2 आयोटा लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। तो 0 मेरे पास रियल पार्ट हो जाएगा और 2 आयोटा क्या हो जाएगा, मेरे को इमेजिनरी पार्ट बनेगा। ठीक है, नोट करिए सब जल्दी से, चलिए। चलिए, अब हम लोग सारे जितने भी नंबर थे उसको हम लोग प्रॉपर पढ़ चुके हैं। इसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के माध्यम से आपको समझना कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा सर्कल होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जो सबसे बड़ा सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा। और उसी केस में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं नंबरों को क्रम से करके चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो एक सर्कल में छोटा वाला खींचता हूँ, इस तरह से छोटा खींचता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेचुरल नंबर।
तो ये नेचुरल नंबर से बड़ा कौन सी संख्या होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। मार्कर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये आपका दूसरा, इसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे, यानी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारे पास इसके बीच में मैं W लिखता हूँ। इसके बाद इससे भी बड़ा हमारे पास एक नंबर और आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखे, Z लिख दे या I लिख दे, दोनों केस में आपका ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक नंबर और आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब तो सम संख्या इसी में आ गई सब। तो डायरेक्ट आएगा परिमेय संख्या। इसके बाद हमारे पास ये आ गया, इसके बाद हमारे पास आएगा क्या, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, और इसी में इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा क्या, दूसरा जो नंबर बचेगा हमारे पास रियल नंबर आ जाए, क्या आ जाएगा, रियल नंबर। ये रियल नंबर हो गया। और एक लास्ट वाला सर्कल होता है जो हमारे पास आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, वो संख्या दोनों कंटेन करके बनती है अगली संख्या, ठीक है। वो केवल और केवल एकलौती है, जैसे आप कह लो कि इमेजिनरी नंबर हो गया, बीच में आपका इरेशनल नंबर था, है ना, तो दोनों कंबाइन हो गए, ये बने थे। तो ये डायग्राम हमारे पास था, ये एन। अब इसको मैं लिखूँ क्या, एन सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटे के लिए मैं यू वाला मुँह करूँ। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा होता है, डब्लू होता है। इससे बड़ा कौन सा होता है, जेड होता है। इससे बड़ा क्या होता है, क्यू होता है। और इससे बड़ा आर होता है। और आर से बड़ा क्या होता है, सी होता है। ये टर्म होता है। तो ये जो टर्म है, ये इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखा हूँ, इसको असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंडिंग आर्डर। किसके असेंडिंग आर्डर, नंबरों के असेंडिंग आर्डर है ये। अगर ऐसा घुमा के लिखेंगे तो हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा। ये चीज़ आपको जानना और समझना है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, कल हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।